हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे हैं, जिंदगी में स्वस्थ और मस्त रहे। मैं आपके प्रिय मित्र मिस्टर पुष्पाल कश्यप, हिंदू रक्षा दल बधाई दोस्तों। जय श्री राम सभी हिंदू सनातनी भाइयों के लिए। आज का टॉपिक है हमारा नितिन नवीन जी की रैली के ऊपर जो लखनऊ में रोड शो हुआ था, जो बहुत बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए थे जनता के करप्शन के पैसा से। दोस्तों आपके लिए हम बताएं, अब वो ये टॉपिक के आपके लिए बताने का प्रयास मेरा ये है, जैसे आप ही बताइए हमारे हिंदू देवी देवताओं से दोस्तों इस तरीके की छेड़छाड़, हमारे हिंदू आस्था से इस तरीके की छेड़छाड़ होगी तो ये चीज कौन बर्दाश्त कर लेगा। जैसे नितिन नवीन जी ने अपने रोड शो में लखनऊ में दोस्तों आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से 300 रुपए पे जो महिलाएं लाई गई थी भीड़ के लिए दोस्तों, वो क्या कम थी या ये कम था। हमारे बाल हनुमान जी के लिए दोस्तों बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया गया, ठीक है, और उनके लिए अपने रोड शो के लिए पैदल नचाया जा रहा है। नितिन नवीन जी ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए हम बताएं करते जा रहे हैं, और हमारे बाल हनुमान जी हैं बस आपके लिए हम बताएं बीजेपी का झंडा पकड़ के और नाच रहे हैं। और किस तरीके का खिलवाड़ है ये हिंदू देवी देवताओं से दोस्तों, और हिंदू के साथ इतनी बड़ी बर्बरता कैसे हो सकती है, और इतनी बड़ी आपके लिए हम बताएं आस्था से छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक मुखौटा लगाकर आपके लिए हम बताएं ये सरकार अपना कार्य पूरा करती हुई जा रही है, और बिल्कुल पूरी तरीके से जो हिंदू है, जो अंधभक्त है, वो बिल्कुल अंधे पड़े हुए हैं। एक को भगवान के लिए, हमारे लिए वो दोस्तों भगवान ही है आपके लिए हम बताएं, और उनके लिए नचा दिया गया, रोड शो में नचा दिया गया। इसका कौन होगा जिम्मेदार? इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार हम और तुम हो दोस्तों आपके लिए हम बताएं। इसका कोई जिम्मेदार नहीं, इसका जिम्मेदार सरकार है, न सिस्टम है। ये पूरी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं हमारे बाल हनुमान किस तरीके से नाच रहे हैं, ये कहां तक अच्छा है मुझे ये बता दीजिए, कहां तक अच्छा है। और पूरे रोड शो के अंदर करोड़ों का टेंट, लाखों की लाइट दोस्तों आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से है, लाखों लोगों का इंतजाम, 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर लखनऊ के अंदर होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं। आज एक पोस्टर अगर 3x4 का छपवाने जाते हैं तो 250 रुपए का बनता है, वहां तो कोई पता ही नहीं है। ये सारा पैसा कहां से आ रहा है आप बताइए। क्या वो पैसा आया जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है आपके लिए बताया, क्यों नहीं दे रहा है? क्या वो ये पैसा दे चुका है पार्टी फंड के नाम से, जो आज बीजेपी सरकार, आज जो सरकार हमारी सत्ता में है, वो सरकार आपके लिए हम बताएं क्यों नहीं कह रही है कि आप इस्तीफा दो। क्या नीट पेपर इतनी बड़ी जो लीक हुआ है, इतनी बड़ी जो वो हुआ है आपके लिए हम बताएं, क्या ये एक छोटी सी समस्या को सुनकर छोड़ दिया जाएगा? क्या इन सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से 10-20-50 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम से ले रखा है? इस वजह से ये सरकार उनसे ये बात नहीं कह सकती है कि आप इस्तीफा दो। क्यों नहीं दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा आपके लिए हम बताएं? क्या उन्होंने ये गलती करी है नहीं करी है पेपर लीक की? आप बताइए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम और आप, कोई नहीं होगा। मैं किसी को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि हम किसी को खाना देंगे, ठीक है, तो वो खाने आएगा। हम खाना देंगे नहीं तो खाना आएगा ही क्यों? आप बताइए ना आप। और जिस तरीके से ये सरकार हिंदू मुस्लिम का मुखौटा लगा के आपके लिए हम बताएं पूरी तरीके से नाच रही है दोस्तों, इससे ज्यादा अच्छा कोई नाच नहीं नाच रहा होगा। ये देश हमारा जितना मुगलों और अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना ये भगवाधारियों ने लूटा है दोस्तों। अरे बाबर ने भी लूटा था, लेकिन क्या सोने में एक छत्र चढ़ाया महाकाली पे, माता रानी शिरोवाली पे अकबर ने छत्र चढ़ाया था, छत्र सोने का, ठीक है। अकबर एक मुस्लिम था, समझ सकते हैं। अब हम किस पे उंगली उठाएं? हम इन भगवाधारी सत्ताधारियों पे उंगली उठाएं, या हम अपनी जो हमारी जनता बार बार इस तरीके से चुन रही है, हम इन पे उंगली उठाएं? किस पे उंगली उठाएं? हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, हम अपने कर्म पे उंगली उठा सकते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें वो चीज देखना है नहीं देखना है, आप बताइए। बजरंग बली के लिए इस तरीके से इन लोगों ने नचा दिया है आपके लिए हम बताएं अपने रोड शो में, इसका सबसे बड़ा योगदान किसके लिए दिया जाएगा ये बताओ। बेसिक नेगेटिविटी है इसमें, करोड़ों का टेंट है, करोड़ों की लाइट है, करोड़ों के होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, 300 रुपए महिलाएं आ रही हैं। ये कहां से आ रही हैं? ये कहां से पैसा आ रहा है? ये कहीं ना कहीं पैसा आपके लिए हम बताएं रोड करप्शन का है, कॉलेजों करप्शन का है, मेडिकल सरकारी कॉलेज में करप्शन का है, नगर निगम करप्शन का है,
ये सब पैसा भ्रष्टाचार और करप्शन का हुआ है, जो चंद रोड शो के लिए, चंद पब्लिक जोड़ने के लिए हजारों, 50,000 डीजल गाड़ियां मार देती हैं। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं डीजल बचाओ। बताओ आप, अभी अभियान चला है डीजल, मोदी जी के काफिला में एक गाड़ी, लेकिन मोदी जी के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, जो सांसद हैं दोस्तों, इनके काफिलों में 50-50 गाड़ियां चल रही हैं। जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके रैली में और इनके रोड शो में दोस्तों 200 गाड़ियां चल रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब डीजल नहीं बच रहा है क्या? सरकार इस चीज को कैसे नहीं देख रही है या क्यों इग्नोर कर रही है? आप बताइए। आज अगर दूसरी विपक्ष पार्टी का कोई भी नेता 10 गाड़ियां लेके घूम रहा है तो उसको तुरंत रोक रहे हैं, तुरंत 1 गाड़ी 2 गाड़ी उसके साथ में कर रहे हैं। बताइए, क्या अंधी पड़ गई है ये सरकार या कुछ दिख नहीं रहा है? बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रही है, अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रही है। देखो, हर चीज बर्दाश्त हो सकती है। करप्शन कर लिया वो भी बर्दाश्त है, भ्रष्टाचार कर लिया वो भी बर्दाश्त है, नीट पेपर लीक कर दिया वो भी बर्दाश्त है, अग्निकांड हुआ वो भी बर्दाश्त है, पहलगांव हमला हुआ वो भी बर्दाश्त है। ठीक है, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिला दी वो भी बर्दाश्त है, एलपीजी सिलेंडर महंगा कर दिया वो भी बर्दाश्त है, खाद पानी किसानों को नहीं मिल रही है वो भी बर्दाश्त है। मगर हिंदुओं के लिए और हिंदू भाइयों के लिए यह बर्दाश्त नहीं होगा। जो उनके देवी देवताओं से छेड़छाड़ की जाएगी, उसकी आस्थाओं से छेड़छाड़ की जाएगी, उनके देवी देवता रोड शो में नचाए जाएंगे, यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। लाखों जोते, हजारों जोते लगती हैं, पूजा करता है इंसान हमारे बजरंगबली बाल हनुमान की, और आपने क्या किया? उन्हें हाथ में झंडा पकड़ा के नचा दिया रोड पर। वाह, क्या बात है! यह प्रमाण दिया है आपने हमें हिंदू होने का। हमें तो शर्म लगती है कि हम हिंदू हैं। ये बताओ, हम कहीं कैसे कह नहीं सकते हैं क्या वो हिंदू हैं जिनकी देवी देवताओं के लिए एक रोड शो के लिए नचा दिया गया है, हाथ में झंडा पकड़ा गया, वो भी हाथ में झंडा हमारे भारत देश का पकड़ाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। वो भी बीजेपी ने अपना झंडा पकड़ा दिया। ये तो बहुत गलत किया आपने। क्या हमारी पहचान भारत देश के नाम से नहीं है? ये बताओ, क्या हमें कहना पड़ेगा चीख चीख के? ये बताओ। देखिए, आप लोगों ने जितना करप्शन किया, जो किया, उसको हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। जिसको बर्दाश्त है वो करे। ये देश आपके लिए, हम बताएं, लोकतंत्र है। यहां हर व्यक्ति के लिए अपनी आवाज रखना उचित है और वो रख सकता है। जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुने। तो दोस्तों, हम करते हैं अभी वीडियो का एंड। और जय हिंद, जय भारत। मैं आपका प्रिय मित्र पुष्पाल कश्यप। जिस भाई के दिल में अगर जिगरा है तो वो हमारे अकाउंट को फॉलो करे और कमेंट करे। गलत हूं मैं तो मुझे बताया जाए कि तुम यहां गलत हो।